तो हेलो मेरे प्यार से मेरे दोस्तों, सब कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम अपनी बॉडी को डाइव के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरीके से अपनी बॉडी को जंप करा के हम स्पीड रख के ऊपर रह सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हमें अगर मूवमेंट करने आ रहा है, अगर हम उस तरीके से मूवमेंट हमको आता है तो हम डाइव को बिल्कुल भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम डाइव करते हैं तो हमारी बॉडी पहले नीचे जाती है। तो जैसे हमारी बॉडी नीचे जाती है तो हमें ऊपर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो मूवमेंट हमको आनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले जंप करके दिखाया था किस तरीके से भी जंप करना है। तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर हमने डाइव स्टार्टिंग में ट्राई कर रहे हैं तो सडनली हमें कभी भी स्टार्टिंग से डाइव को ट्राई नहीं करना है। पहले हमें इसको पेंसिल जंप करना है, देन इसके बाद जैसे वो थोड़ा फ्री हो जाता है इसके बाद हम अपनी डाइव को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डाइव करने के लिए हमको एक समान समतल जैसे स्विमिंग पूल का लेवल जो रहता है वो क्या होता है, एक समान रहता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा जो पूल अभी जो नए जो पूल बने रहते हैं वो क्या होता है, उसका जो लेवल है वो स्ट्रेट रहता है, वो डाउन रहता है, पानी के लेवल से ही रहता है। ऊपर का जो लेवल है और पानी का लेवल सेम रहता है। लेकिन हमारा जो स्विमिंग पूल है वो काफ़ी पुराना है और इसका जो हाइट है, जो पानी का लेवल का जो डिस्टेंस का हाइट है वो उसका हमारा पानी का लेवल 2 फीट है। तो 2 फीट से हम किस तरीके से डाइव कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि अगर पानी का लेवल ये रहता है तो हमें कभी भी चोट लगने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर हम पानी का लेवल डाउन रहता है तो इसमें अगर इस तरीके से गलत डाइव करते हैं तो हमें चेस्ट पे, लेग पे, थाइस पे हमें क्या होता है, चोट लग जाता है। आपने देखा भी होगा, पहले आप अगर स्टार्ट में ट्राई करते होंगे तो उसके साथ भी ये मूवमेंट होता है। लेकिन अगर उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना है कि कहीं भी हम जैसे डाइव करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसको आगे मूव नहीं करना है, हमें पहले इसको शॉर्ट डिस्टेंस से ही मूव करना है, शॉर्ट डिस्टेंस से ही ट्राई करना है। और ध्यान ये रखना है कि कभी भी इसको हमको बैठ के ट्राई नहीं करना है। बैठ के ट्राई इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो हाइट वाला जो पूल रहता है इसमें क्या होता है कि हमको चोट लग सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ इस तरीके से रखते हैं तो बॉडी हमारी स्लिप भी हो सकती है। तो स्लिप होने से ऐसे इस तरीके से जो कॉर्नर है इससे हमको चोट लग सकती है। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमें बॉडी को डाउन रख के मूवमेंट करना है। आप चाहे तो सीढ़ी से भी इसकी ट्राई कर सकते हैं, जो हमारा जो सीढ़ी है इससे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा उसमें भी किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो पहले मैं आपको इससे दिखाता हूँ कि हमें ध्यान रखना है कि अपने बॉडी को इस पोस्चर कैसे बनाना है कि हमें लेग को, दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड करना है और अपने बॉडी को हल्का सा डाउन करना है। नजरें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो नजरें हैं वो हमारे घुटनों में होनी चाहिए। अगर हम पानी को देखते हैं तो स्टार्टिंग में हमें चोट लग सकता है, तो हमें पानी को नहीं देखना है, अपनी नीज को देखते हुए अपने हाथ को डाउन रखते हैं। और डाउन रखने के बाद हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को धीरे धीरे घूमना है। जैसे हम हेड डाउन करेंगे वैसे ही अपनी बॉडी को लाइट रख के हमको छोड़ते जाना है। इसमें भी पुश वाला पार्ट हमारा बिल्कुल यूज नहीं करना है। पहले अपनी बॉडी को लाइट मूवमेंट करना है, बस छोड़ देना अपनी बॉडी को। आप देखेंगे इस तरीके से हमारी बॉडी आगे बढ़ती है। दोस्तों, ध्यान रखना है कि कभी भी हम ये डाइव करते हैं तो हमें इसको डीप वाटर नहीं करना है। जैसे कि हमारा जो वाटर का जो डेप्थ है, हमारा जो स्विमिंग पूल का जो डेप्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर कम डेप्थ में हम ट्राई करेंगे तो हमारे सिर पे चोट लग सकता है। तो हमें पहले इसको हमको डेप्थ वाटर में ही ट्राई करना है। तो आपको पता ही हमारा जो स्विमिंग पूल है वो 12 फीट तक गहरा है, तो इसमें हमको डाइव करने काफ़ी ईजी होता है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया शॉर्ट डिस्टेंस, इस तरीके से प्रैक्टिस हम करेंगे। जैसे जैसे हमारी ये जैसे हमने डाइव किया था ये अच्छे से हुआ। और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी जो डाइव हो जाकर गलत होती है। तो कहीं भी हम जैसे मूवमेंट क्या करते हैं कि डाइव करते करते हम अपने नीज को बेंड करने लग जाते हैं, घुटने को बेंड करने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे हम अपने लेग को स्ट्रेट रखें तब तो हमारा लेग स्ट्रेट रहता है, हमारा जो टो वाला पोस्चर अगर टाइट रहता है तो स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन अगर वो लाइट होता है तो हमारा जो घुटना है वो बेंड हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो गलत होता है। ये हम पोजीशन सेम लेते हैं लेकिन क्या करते हैं, हवा में जाकर अपने लेग को बेंड कर देते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया इस तरीके से जैसे हम अभी हेड को डाउन किए और अपने जैसे हम हवा में जाते हैं तो हम कई बार अपने लेग को बेंड कर देते हैं। ये ज़्यादातर गलतियाँ सबके साथ होती हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमें मूवमेंट करने में इतना पता नहीं होता है, इससे हमारी जो डाइव है वो गलत हो जाती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हमको चोट किस तरीके से लगता है। कोई भी दोस्तों, जैसे हम डाइव करते हैं, जैसे हम कभी जंप करते हैं तो हमें चोट कैसे लगता है कि हमने पेट पे या थाई पे किस तरीके से लगता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को अगर सीधे छोड़ देते हैं तो हमें सीधे सीधे फ्लैट होकर हमें इस पर चोट लग जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमें चोट लगता है। तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे चोट लगेगा, लेकिन कोई नहीं,
आप भी इसको देखकर अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम हेड को सीधे कर छोड़ते हैं तो हमारे चेस्ट पे काफ़ी जो प्रेशर लगता है, हमारे पेट पे लगता है और थाइस पे लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से छोड़ सकता है। पोजीशन तो हमारा सेम रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें बॉडी को छोड़ देते हैं, पुश कर देते हैं। तो हमारा जो लेग वाला पोस्चर है और हेड वाला पोस्चर एक साथ चला जाता है, जिससे हमारे चेस्ट पे काफ़ी जोर से दर्द होता है। दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी आपने देखा, जैसे अभी हमने जंप किया तो हमारा जो पानी का जो प्रेशर है वो सीधे हमारे चेस्ट पे आया और साथ ही साथ में हमारा जो गॉगल है वो सीधे सीधे ऊपर निकल गया, जिससे कि हमें पानी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ी। और हमें जैसे अगर जो बिगनर्स है वो बिना गॉगल के स्विमिंग करने में दिक्कत होता है तो उनके साथ में यही होता है कि जैसे गॉगल निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और वो घबरा के नीचे पानी के अंदर डूबने लग जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा अपने गॉगल को हमेशा टाइट रखें, जिससे कि वो गॉगल हमारा थोड़ी सी प्रेशर में ना निकले। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमारी डाइव अगर क्लियर हो रही है तो उसको हम पुश भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर थोड़ा पुश करते हैं तो बॉडी हमारी आगे बढ़ जाती है। मैं वो आपको करके दिखाता हूँ किसी के पुश कर सकते हैं। तो पुश करने के लिए जैसे हमको पुश करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक जगह पे पहले हमको थोड़ा सा जंप करके देख लेना है, इसी तरीके से जैसे हम अभी जंप कर रहे हैं उसी तरीके से डाइव करेंगे। मैं दो तरीके आपको दिखाऊंगा कि सेम मूवमेंट में हम डाइव किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने पैरों को इस तरीके से गैप देंगे और अपने लेग को हल्का से इसे पुश कराएंगे। इस तरीके से अपने दोनों पंजों में खड़े होकर पुश कराएंगे। अपना जो पहले हमने जो स्टार्ट किया था, हमने पास में डाइव किया था, जिससे कि हमें वो बिगिनर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम डाइव कर रहे हैं वो इस तरीके से प्रैक्टिस करें। और जैसे जैसे उनका डाइव क्लियर हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, अपने डिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा पुश करके दिखाता हूँ, इस तरीके से पुश कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हमें दोनों पैर को क्लोज करके किस तरीके से जंप करा सकते हैं, डाइव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ जिसमें आप और अगर कंफर्टेबल हो तो इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि अपने एक पैर को आगे रखना है, जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग पैर है उसको हम आगे रख सकते हैं, और अपने एक पैर को अपने पैर के पोजीशन के हिसाब से थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं, जिससे कि जैसे हमें जंप करने में काफ़ी आसानी होती है। आपने देखा होगा कभी भी हम जैसे रनिंग पे स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बुलेट स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा जो स्टार्ट रहता है वो इस तरीके से पोजीशन लेके हम इसको रन करते हैं। उस तरीके से हमें इसमें सेम मूवमेंट में डाइव करना है। तो अपने पैरों को एक अंगूठे का करते हैं, एक अंगूठे को अपने इस तरीके से सेट करना है और अपने लेग को इस तरीके से जंप करा के उठाना है, जिससे हमारा लेग वो स्ट्रेट हो जाता है और हमें हमारी जो नीज है वो बैंड नहीं होती है और बॉडी आगे चली जाती है। पोजीशन सेम रहेगा। इस तरीके से आपने देखा भी होगा रनिंग करते टाइम भी हम अपने दोनों हैंड को इस तरीके से क्लोज करते हैं और जब रन करते हैं तो अपनी बॉडी को झुका के पहले हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली कभी भी जंप नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से सेम मूवमेंट ये भी है कि हमें पहले झुका कर ही मूवमेंट करना है और उसके बाद अपने बॉडी को ऊपर उठाना है। एक बार मैं आपको और करके दिखाता हूँ। चलो सेम मूवमेंट रहेगा, पोजीशन भी सेम रहेगा और हमें पुश भी इस तरीके से करनी है। एक बार मैं आपको और करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने बिना किसी मूवमेंट के हमने क्या किया, बस बॉडी को हमने वहां से पुश किया और हमारी बॉडी काफी स्पीड से
आगे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो अगर किसी को अगर इस तरीके से मूवमेंट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, अगर वो क्या कर सकते हैं, इसी मूवमेंट को अगर वो चाहे तो सीढ़ी पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में एक बार करके दिखाऊंगा तो किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या होता है, हमें हाइट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अगर उस जैसे हम थोड़ा सा कम हाइट पे उसको ट्राई करते हैं तो हमें थोड़ी बॉडी हमारी कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है और हमें मूवमेंट करने में काफ़ी ईजी होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये पानी का एक लेवल है, इसी में हम इसको ट्राई करेंगे। हमारा जो हेड पोजिशन है इस तरीके से डाउन रखना है और अपने हाथों को डाउन करते हुए इस चीज़ को छोड़ना है। अभी हमको सीढ़ी को इस तरीके से पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग में जब वो मूवमेंट करते हैं। इसमें मैं आपको 2 तरीके दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको मूवमेंट कर सकते हैं। पहले हेड डाउन करना है, वो अपनी बॉडी को लाइन करके छोड़ते जाना है। ये अभी आपने देखा जैसे हमने बॉडी को नीचे के लिए पुश किया, हमने छोड़ा, हमारी बॉडी काफ़ी अच्छे से स्पीड से पीछे चली गई। ये हमारा डाइव का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे अगर किसी को डर लगता है डाइव करने में, जंप करने में, तो इस तरीके से पहले मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे क्या कर सकते हैं, वो अपने हाइट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे उस तरीके से मूवमेंट अगर हो जा रही है अच्छे से, तो क्या करना है, उनको अपनी सीढ़ी का जो स्टेप है उसको बढ़ा सकते हैं। पोजीशन हमारा सेम रहेगा। पहले इस तरीके से हमें पोजीशन लेना है और अपने हाथों को सामने ला सकते हैं। सीढ़ी में पहले थोड़ी सी कंफर्टेबल होकर खड़े हो जाना है और अपने हाथों को इस तरीके से सामने लाकर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जैसे अपनी बॉडी को छोड़ेंगे वैसे अपने हाथों को सामने ले आएंगे। आप देख सकते हैं, करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये उन लोग के लिए जिनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है या तो उनको हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो उस तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी अलग अलग स्टेप्स के बारे में बताया था कि हमें किस तरीके से पहले पुश करना है, बॉडी को कहाँ से हमको मूवमेंट करना है और किस तरीके से हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो ध्यान रखना, कहीं भी हमें अपनी गलतियों के थ्रू ही हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो गलतियों को आप देख सकते हैं, 1-2 बार जैसे मूवमेंट करते हैं तो अपने डाइव को चेंज कर सकते हैं। अगर हाइट से डर लग रहा है तो वो सीढ़ी से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो सीढ़ी से इजीली अगर डाइव कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हाइट लेके भी अपनी डाइव को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी प्रैक्टिस कीजिए और जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा डाइव करने में। जैसे आपने देखा भी हमने काफ़ी ज़्यादा डाइव किया, तो लोगों को क्या होता है कि जैसे स्विमिंग करने के बाद थोड़े बहुत अगर कहीं हम जंप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट फील होता है, मज़ा आता है। तो इस तरीके से डाइव करने से हमारा क्या होता है कि कभी भी अगर हम डीप वाटर में करते हैं तो हमें हमारी जो पानी का जो डर है, जो डेप्थ वाटर का जो डर है, वो भी हमारा काफ़ी ख़त्म हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और किसी चीज़ का प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। तो इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा जो वीडियो आते रहेंगे वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।